हेलो एवरीवन, आई रौनक पुरोहित वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल और मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो ऑन फ्लटर। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में जो आप फ्लटर में बिल्ड करके अपने रिज्यूमे को और इम्प्रेसिव बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर रिज्यूमे इम्प्रेसिव, जिससे कि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करे बाकी सभी से। क्योंकि हमारे दिमाग में भी रहता है ना कि यार, जैसे हम एक नॉर्मल जब किसी चीज को सीख रहे होते हैं, जैसे मैं फ्लटर को सीख रहा हूँ तो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं जो मुझे बनानी चाहिए सो दैट आई कैन मास्टर दैट पर्टिकुलर स्किल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ विजेट्स सीखे तो कुछ यूआई क्लोन्स बनाए व्हाट्सएप के, स्विगी के। देन जब मेरे को स्टैटिक डेटा मैनेजमेंट आ गया तो लिस्ट और मैप की हेल्प से या लिस्ट ऑफ मॉडल की हेल्प से हमने टू डू और नोट्स एप्लीकेशन बनाया। जब हमको डेटाबेस मैनेज करना आ गया तो हमने एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाया जिससे हम एक्सपेंस को मैनेज करवा रहे हैं यूजर का। देन जब हमको एपीआई इंटीग्रेशन आ गया तो हमने कंप्लीट वॉलपेपर एप्लीकेशन बनाया या न्यूज एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन बनाया। उसके बाद जब हमको फायरबेस या सॉकेट एपीआई का आइडिया हो गया तो हमने चैट एप्लीकेशन और ई कॉमर्स जैसी एप्लीकेशन को बिल्डअप किया। ये तो एक कॉमन रोड मैप रहता है एप्लीकेशन का जो हर बेसिक टू एडवांस फ्लटर डेवलपर अपनी लाइफ में बनाता ही बनाता है, अगर उसको उन पर्टिकुलर स्किल्स को मास्टर करना है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये सारे प्रोजेक्ट्स ना बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे में पहले से एडेड होंगे। यस, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस मेजर रोल प्ले करता है। आपका लेवल भी अलग अलग हो सकता है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अगर आप उनकी जगह पे रिप्लेस करके डाल लो तो इट मेक्स एन इम्पैक्ट। यस, तो आज हम उन्हीं प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रिज्यूमे में ऐड होने के बाद में इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट। जब हम बात करते हैं आज के वर्ल्ड की तो हर कोई कॉम्पिटिटिवनेस के पीछे जाता है कि दे कॉम्पिट विद ईच अदर, बट इट्स नॉट द गेम ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इट्स गेम ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू। बहुत सारे लोग वैसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो मार्केट में हर कोई बना रहा है। आपको उस डायरेक्शन में ना जाके आपको ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड करनी चाहिए जो रियल में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, रियल में वैल्यू ऐड कर सकती है। यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग का सोचो, मतलब कि बेसिक अगर आपने फ्लटर का आइडिया ले लिया है तो अब अगर आप देखो कि मैं फ्लटर को जानने के बाद में क्या, कैसे और कौन से एप्लीकेशन को बना के मैं यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, अगर उस चीज को आपने कैटर कर लिया तो इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट। तो आज उन्हीं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज को निकाल सको। हमेशा कोशिश ये रखनी है कि आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करो या कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे कि एक वैल्यू क्रिएट हो सके, एक इम्पैक्ट बिल्ड हो सके। एंड यही वो चीजें होती हैं, यही वो प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, प्रोजेक्ट आइडिया से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत कुछ सोचा, मैंने बहुत कुछ बताया, आपके दिमाग में बहुत कुछ आया, लेकिन अगर आपने उसको कल्टीवेट नहीं किया, यानी कि आपने उस आइडिया को लेके अपनी प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया, इफ यू हैवंट इंप्लीमेंटेड एनीथिंग, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो जैसे कि आपको आइडिया स्पार्क करे, आप नेक्स्ट काम ये करो कि उसका पूरा का पूरा एक प्लानर बनाओ कि किस तरीके से मैं इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाला हूँ फ्लटर, एंड उसको बिल्ड करके ही चैन की सांस लो। यस, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो हाफ वे राउंड में अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं जीत गया हूँ या मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है, बट इट इज नॉट द केस। जब तक कि कंप्लीटली आपका ऐप प्ले स्टोर पे लाइव ना हो जाए, ऐप स्टोर पे लाइव ना हो जाए या वेब पे होस्ट ना हो जाए, एंड उसका सोर्स कोड आपने अच्छे से मैनेज करके अपने गिटहब पे डालना रखा हो, तब तक आप उसको कंप्लीट ना माने। तो बिना किसी देरी के आप चलते हैं सीधा उन प्रोजेक्ट आइडियाज को समझने के लिए, जिससे कि आप अपने रिज्यूमे को और इम्प्रेसिव बना सकते हो इन दिस 2024। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं फ्लटर सीखने के अंदर, तो WS क्यूब टेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस, टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम यूआईज डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एपीआईज को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज अ सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होता है। तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जब मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट आइडियाज की, तो बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बाकी सारे टॉपिक्स से स्टैंड आउट करते हैं। वो कौन से टॉपिक्स है, अगर उन टॉपिक्स को हम अच्छे से जान ले और वहां पे अगर हम लूप होल देख ले, उस पर्टिकुलर नीच में अगर हम प्रोजेक्ट बना ले, तो इट वुड डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट।
तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जैसे कि हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशंस। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ ओरिएंटेड हो गए, दे वांट अ पर्टिकुलर प्लान, पर्टिकुलर डाइट, पर्टिकुलर चार्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप उस नीश में कोई अपनी ऐप को बिल्ड करते हैं तो इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट। जैसे कि आप एक कंप्लीट फिटनेस ट्रैकर या वर्कआउट प्लानर एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके रिज्यूमे के अंदर। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छी से डिजाइन सेलेक्ट करनी है, डिजाइन को बिल्ड करना है, स्टैटिक पार्ट बिल्ड करना है, क्या फीचर्स आप अपनी ऐप में रखना चाहते हो। आप BMI का ऑप्शन डाल सकते हो, आप डेली स्केड्यूल्स डाल सकते हो, आप वाटर का इंटीग्रेशन कर सकते हो, भाई डेली कितना इन होता है, क्या उसका वर्कआउट प्लान होना चाहिए, कब कौन से डेज पे कौन कौन से एक्सरसाइज को उसको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आज आप जिस भी जिम में जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास में पर्सनल ट्रेनर का जितना टाइम नहीं होता या इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक ट्रेनर को हायर कर सके। तो वहां पे आपकी ऐप उनको हेल्प कर सकती है कि अगर आपका वेट इतना है और अगर आपका BMI इतना है तो आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर 4 मंथ्स का ये प्लान लेना चाहिए। फर्स्ट वीक में ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सेकंड वीक में ये, थर्ड वीक में ये, एंड सो ऑन। एंड नॉट ओनली एक्सरसाइजेस, आप उनको योगा के लिए भी गाइड कर सकते हो कि आपको सुबह उठ के कौन कौन से योगा करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन कौन सी मुद्रास को यूज करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से मेडिटेशन भी कर सको। तो इसके ऊपर एक आप कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड में डेटा को या तो ऑफलाइन मैनेज कर सकते हो ऐप के अंदर यूजिंग SQFlite और Drift या Hive, या फिर अगर आप डेटा को ऑनलाइन मैनेज करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें आप यूजर को कहीं लॉग इन करवा रहे हो या उसका डेटा सिंक करवा रहे हो। अगर आप कुछ डेटा यूजर का मैनेज करवाते हो तो गो फॉर ऑनलाइन, लेकिन अगर एक ऑफलाइन कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो जिससे कि उसका बेटर वर्कआउट प्लान किया जा सके, उसकी बेटर एक्सरसाइज डील की जा सके, उसका बेटर डाइट चार्ट बनाया जा सके, उसका बेटर एक्सरसाइज शेड्यूल किया जा सके, तो गो विथ ऑफलाइन डेटाबेस यूजिंग SQFlite पैकेज और Drift या Hive पैकेज। नेक्स्ट आइडिया इन द लिस्ट इज यूज गवर्नमेंट API। जितना हो सके आप गवर्नमेंट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो यूजिंग गवर्नमेंट फ्री APIs। अब इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मार्केट में मिल जाएगी। मेजरली जो मुझे लगता है जो आपको हेल्प कर सकती है वो कुछ ऐसी है कि जो जिसमें आप यूजर का सिक्योरिटी बूस्ट कर रहे हो। ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें गवर्नमेंट की कुछ APIs को यूज करते हुए यूजर की सिक्योरिटी को बूस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते, जैसे कि क्राइम इंसिडेंट रिपोर्टर या सेफ वॉक एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन यूजर की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में या उनकी सिक्योरिटी को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी ऐप बना सकते हैं जहां पे कोई भी अगर किसी सुनसान एरिया में जा रहा है या कोई ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पे लेट नाइट आवर्स में जा रहा है, मेजरली जो वुमेन्स है इन इंडिया, कई जगह पे हमको लगता है और अभी भी हम सेफ फील नहीं करते हैं ऐसी जगह पे, और कई बार ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि हमको जाना ही होता है, या दिन में भी कई ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज नॉट सेफ एरिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बिल्ड की जा सके जिनसे कि उन सिस्टर्स और उन मदर्स के लिए वो एप्लीकेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो और वो कुछ बटन्स प्रेस करे। लेट्स से उन्होंने पावर बटन को 4 या 5 बार टैप किया तो जो भी उनके प्राइम कॉन्टेक्ट्स होंगे जो उन्होंने पहले से उस ऐप में ऐड कर रखे होंगे उनको उनका करंट लोकेशन मिलने लग जाएगा। GPS की हेल्प से उनका जो करंट लोकेशन है वो फैच होता रहे और वो फायर बेस पे आप स्टोर करवा सकते हो। एंड जैसे ही ये 3 बटन या 5 बटन टैप हो तो एक अलर्ट चला जाए उन सारे प्राइम कॉन्टेक्ट्स के पास में, उनके पास तो वो सेम ऐप होनी चाहिए, उस ऐप को ओपन करें एंड दे कैन ट्रैक दैट पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विमेन, और कोई भी मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम वुमेन के लिए बना रहे हैं बट इट विल मेजरली हेल्प विमेन। तो वहां से उन सारे प्राइम कॉन्टेक्ट्स को पता लग जाएगा कि अभी वो किन लोकेशन में और कहां पे और किस जगह पे। प्लस क्राइम इंसिडेंट रिपोर्टर को भी आप इस ऐप के अंदर जोड़ सकते हो, जहां से आप पता कर सकते हो कि मैप के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे क्राइम्स बहुत रहते हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रखे हैं पास्ट कुछ मंथ में, पास्ट कुछ वीक्स के अंदर, तो उससे आप पहले ही अलर्ट हो जाओ। अगर आप उस एरिया में जा रहे हो वो आपको एक वार्निंग पॉपअप कर दे, एंड इन केस अगर वो यूजर उस पर्टिकुलर अलार्मिंग एरिया में जाता है या वार्निंग एरिया में जाता है तो ऑटोमेटिकली उन प्राइम कॉन्टेक्ट्स पे नोटिफिकेशन आ जाए। मतलब अभी उनको नहीं लग रहा है कि यार यहाँ पे कोई सुनसान की चीज है, कि यहाँ सुनसान है या कुछ ऐसा है जहाँ पे उनको थोड़ा सिक्योरिटी में डाउट लग रहा है, बट फिर भी क्योंकि पास्ट में हमने API से पता किया कि भाई इस पर्टिकुलर मैप के अंदर इस लोकेशन पे काफी ज्यादा क्राइम इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करके आपका ऐप उनके प्राइम कॉन्टेक्ट्स को नोटिफाई कर दे, जिससे कि उनको आइडिया रहे कि अच्छा इस एरिया में बहुत ज्यादा क्राइम्स हुए हैं प्रीवियस कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स के अंदर, तो वो एक नजर बनाए रखे कि ये इतने टाइम से यहीं पे क्यों है, ये क्यों नहीं मूव हुआ है, या कॉल कर सके या वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाए ऑटोमेटिकली एक टैप करने पे उसके आसपास क्या चल रहा है। ऑटोमेटिकली आप बैकग्राउंड में सर्विस को एनेबल करके वीडियोस कैप्चर कर सकते हो, बैकग्राउंड में सर्विस को एनेबल करके आप ऑडियो कैप्चर कर सकते हो, एंड ये एप्लीकेशन यूजर को तब भी हेल्प कर सकती है इन केस अगर उनका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपकी ऐप में अगर होगी तो एक यूजर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट क्रिएट करेगी। अभी भी मार्केट में है
बट बहुत ही क्लटर्ड वे में। क्लटर्ड वे में यानी कि कोई एक फीचर है जो इस एप्लीकेशन में मुझे मिल जाता है, कोई एक फीचर अच्छा फीचर है जो इस एप्लीकेशन में मिल जाता है, और इस वजह से अगर मुझे ये सारे फीचर्स अगर चाहिए तो मुझे 3 से 4 एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ता है। तो ऐसे प्राइम फीचर्स को आप आइडेंटिफाई करो, एक ऐप में एक साथ लेके आओ एंड मार्केटाइज करो। तो ये बहुत बढ़िया एंड सिक्योरिटी वाइज बहुत इंपैक्टफुल ऐप क्रिएट हो सकता है। तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज क्रिएटिंग मनी मैनेजमेंट और बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानर एप्लीकेशन। इस पर्टिकुलर नीश में आप कुछ ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि एक्सपेंस ट्रैकर तो है ही है, बट एक सिंपल सा आपने ऐप बना लिया जिसमें यूजर का एक्सपेंस प्लान हो रहा है, तो वो तो है ही है। उसको और एनहेंस कर सकते हो जिसमें आप उसका एक बजट प्लान करवा सकते हो। बजट प्लानिंग का क्या हो गया कि जैसे एक एक्सपेंस ऐप में वो नॉर्मली अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता है, वहीं पर आपने एक एडिशनल फीचर दे दिया टू प्लान द बजट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, टू प्लान द बजट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, टू प्लान द बजट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। लेट्स से कि मेरा प्रीवियस मंथ इतना खर्चा हुआ, लेट्स से मेरा प्रीवियस मंथ 5,000 का खर्चा हुआ, तो मैं इस महीने का बजट सेट कर देता हूँ 5,000। तो मुझे वो ऐप हमेशा बताता रहेगा कि आपका इस महीने का जो बजट है ना वो 5,000 ही है, और आपने इतना खर्चा कर दिया है। लेट्स से मैंने 20th तारीख तक ही, मतलब हमारे यूजर ने 20th तक की अगर 4,000 कंप्लीट कर दिए, तो उसको बेटर वे में आपकी ऐप उसको गाइड करेगी कि आप इस बचे हुए दिन में कैसे 1,000 रुपए को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप लिमिटेड से लिमिटेड चीज़ों के ऊपर एक्सपेंस करो एंड कैसे आप मनी को सेव कर सकते हो एंड बजट को क्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके की एप्लीकेशन बनाने से आप यूजर की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हो, एंड इनडायरेक्टली अगर आप अपने यूजर की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करोगे तो इट डेफिनेटली मेक्स एन इम्पैक्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में जाते हैं, अपना एक सैलरी आती है, बट उनको मनी रोटेशन नहीं आता, ना ही वो शेयर मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा नहीं है कि वो डेली इतना अमाउंट उस पर्टिकुलर फील्ड में डाल सके जहाँ से वो ट्रेडिंग कर सके। और वैसे भी ट्रेडिंग इतना हेल्पफुल नहीं है, बट एक मनी रोटेशन होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, एक हेल्थी इंश्योरेंस होना, जिससे कि उसकी टैक्स में बचत हो सके प्लस उसका मनी अच्छे से रोटेट हो सके। तो ऐसा एक फीचर आप अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आप उसको बेटर गाइड करो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एपीआईज, एंड आगे चल के आप डेटा साइंस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आप मंथली यूजर का एक्सपेंस को मैनेज करोगे, उसका कितना खर्चा होता है, उसकी कितनी इनकम होती है। इससे आपको एक 2 से 3 महीने में एक अच्छा खासा डेटा आपके पास में आ जाएगा। इस डेटा को यूटिलाइज करके आप एक अच्छा बेटर प्लान भी उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मनी को ब्लॉक करना चाहिए और कितना मनी को कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन चीज है। जैसे मैं ही कई बार ऐसी एप्लीकेशंस को ढूंढता हूं कि मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए जो मेरे को बेटर फाइनेंशियली गाइड कर सके, कि आप एक कंप्लीट ऐप बिल्ड कर सकते हो इन छोटे छोटे फीचर्स को साथ में ऐड करके। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्लटर्ड मार्केट है, एक फीचर तो मार्केट में बूम कर रहा है किसी ना किसी ऐप के अंदर, बट अगर ये यूजर को यूज करने के लिए 3-4 एप्लीकेशन मार्केट से डाउनलोड करनी पड़े, तो उससे बेटर है कि आपकी एप्लीकेशन में वो सारे फीचर्स अवेलेबल हो। तो थिंक ऑन इट। तो हमने हेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में देख लिया, हमने वेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशंस को देख लिया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, हमने सेफ्टी के बारे में बात कर लिया, और हमने गवर्नमेंट की एपीआईज को कैसे यूज करके हम बेटर वे में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब आती है खाने की बात, बिकॉज द वे टुवर्ड्स योर हार्ट गोज थ्रू स्टमक। आप लोग भी एक्साइटेड हो गए, उतना ही मैं एक्साइटेड हो गया हूं। तो बिल्कुल मार्केट में फूड एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और आप देखोगे कि ऐसी एप्लीकेशंस मार्केट में चल भी रही है। जैसे कि आप जोमेटो, स्विगी ऐसी फूड डिलीवरिंग एप्स भी बना सकते हो, या फिर ई कॉमर्स जैसी एप्लीकेशन बना सकते हो। बट मैं थोड़ा अलग प्रीफर करता हूँ मार्केट में ना, जो एक चीज का डाउनफॉल दिख रहा है या एक चीज का कम कंटेंट मुझे दिख रहा है, वो है रेसिपीज का। मार्केट में बहुत सारी रेसिपीज है, लेकिन बहुत क्लटर्ड वे में, बहुत फैली हुई जगह पे पड़ी है, और मुझे वहां से बेस्ट रेसिपी निकालना नहीं पता है। तो आप एक रेसिपी शेयरिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। यस, यू गॉट इट राइट। जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है, वैसे ही आप रेसिपी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो। हर एक की एक प्रोफाइल बनाओ, वो वहां पे अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। रेसिपीज का पूरा शेयरिंग पार्ट जहां से वो लाइक, कमेंट, शेयरिंग सारा कुछ कर सकते हैं, एंड पूरा एक लार्ज डेटाबेस रेसिपीज के अराउंड आप बिल्ड कर दो। एंड आपको बिल्ड नहीं करना है, अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो इन कमिंग मंथ्स या इन कमिंग ईयर्स आपका एक एप्लीकेशन होगा जो इन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेगा। और जैसे कि OLX है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि फेसबुक है, तो यहाँ पे अब कंटेंट जो है वो यूजर ड्रिवन है। फेसबुक का कंटेंट बहुत नेग्लिजिबल होता है, जो ज़्यादातर कंटेंट फेसबुक पे दिखता है वो यूजर ड्रिवन होता है। तो आपकी एप्लीकेशन भी यूजर ड्रिवन हो जाएगी इन कमिंग ईयर्स। फिर क्या होगा कि वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको हर चीज़ की रेसिपीज मिल जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ आप फीचर में ऐड कर सकते हो, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक पार्ट है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प। वो है
कि कई बार क्या होता है ना कि घर में आपके पास ना कुछ सामान पड़े होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, ठीक है, एंड आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, बट इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास में। तो उस ऐप में कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए, तो उसमें आप कुछ इंग्रेडिएंट्स डालो एंड एक टाइम डाल दो कि भाई मेरे पास में अभी सिर्फ आधा घंटा है ऑफिस जाने में और मेरे पास में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। आपके पास में कोई रेसिपी है जो इसको मैच करती है, देखो लार्ज डेटाबेस है और आगे चल के आप एआई मॉडल को भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये आइडिया पर्टिकुलर आप अपनी इस एप्लीकेशन में डाल सकते हो। देखो ये आइडिया है, इसको एज अ फीचर अपनी ऐप में आप ही बना सकते हो। जब तक इसको कल्टीवेट यानी कि एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं करोगे तब तक ये आइडिया ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हो जो काफी ज्यादा मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर सकता है, यूजर्स के लिए भी और आपके लिए भी। अब आती कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनकी हेल्प से आप एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे कि चैटबॉट एपीआईज, इमेज जनरेटिव एपीआईज। अभी मार्केट में और भी एपीआईज आने वाली है जिससे कि आप एक पूरी फिल्म भी बना पाओगे, एक छोटी सी वीडियो भी बना पाओगे। अभी नहीं पता कि वो कब तक आएगी, बट अपने पास में दो बहुत इंपॉर्टेंट एपीआईज मिल जाती है जो चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है। वन इज योर टेक्स्ट जनरेशन एंड अनदर वन इज योर इमेज जनरेशन। तो इन पर्टिकुलर एपीआईज को यूज करके आप खुद का एक चैटबॉट, खुद का एक जनरेटिव इमेज ऐप बना सकते हो। तो चैटबॉट एप्लीकेशन तो हमने क्रिएट भी कर रखा है WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल पर। यस, हमने लाइव सेशन लिया था जहां हमने चैट जीपीटी की एपीआई को यूज करते हुए कंप्लीट चैटबॉट एप्लीकेशन बनाया था। उसमें कई सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। आप एक अलग एआई जनरेटिव इमेज बनाने की जगह आप उसी चैटबॉट एप्लीकेशन के अंदर ये वाला फीचर भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो एक कंप्लीट पैकेज आपका एआई जनरेटिव ऐप बन सकता है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट आइडिया जिसपे आप वर्क करके अपने वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट तो क्रिएट करोगे ही करोगे, बट अपने रिज्यूमे को भी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट आइडियाज काफी अच्छे लगे होंगे और अभी से आप एक्साइटेड होंगे कि ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हम बिल्ड करें। देखो, मिशन को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मिशन को अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज बहुत आप बुस्टेड हो गए, जैसे हमने मूवीज देखते हैं, हम बॉर्डर मूवी देखते हैं, हम कोई भी मूवी देखते हैं, बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं एंड जब तक उस मूवी का इम्पैक्ट रहता है तब तक हमारे अंदर एनर्जी रहती है, उसके बाद में हम डल हो जाते हैं। तो वो इम्पैक्ट खत्म नहीं होने देना जब तक कि आपका ऐप पूरा कंप्लीट ना हो जाए। 100x ग्रोथ देगा अगर आप हर चीज को जो भी आपने अपने हाथों में ले रहे हो बनाने के लिए, तो उसको 100% कंप्लीट करके ही नेक्स्ट पार्ट पे जाओ। ऐसा नहीं कि 5 आइडियाज दे दिए तो 5 आइडियाज को एक साथ लेके उसमें ही उलझ जाओ। पहले जो आपको सही लगे, जो बेटर लगे, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया उसी ऑर्डर में उसको कैटर करो। भले आपको इन सारी चीज़ों को बनाने में 5 महीने लग जाए, उससे पहले अगर आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन भी हो जाता है तो व्हाट्स द डील। आपको अपना एक आइडिया पता होना चाहिए कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। आगे भी तो रिज्यूमे को पावरफुल बनाना है ना आपको। भाई कंपनी में आप चले जाओगे, उसके बाद भी आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छा पैकेज चाहिए होगा, 2 से 3 साल बाद में आप जब कंपनी स्विच करोगे तो ये एप्लीकेशंस आपको इंप्रेसिव रिज्यूमे बनाने में हेल्प करेगी। अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट पे। यस, आपने क्या सोचा वीडियो एंड हो गया? नहीं, अभी आप सभी के लिए बेस्ट सरप्राइज है, विच इज अ बोनस प्रोजेक्ट आइडिया। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड इसमें आप सारी चीजें को इंक्लूड कर सकते हो, विच इज कि आप एक ट्रैवल ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। यार आप इस पार्ट को कैसे भूल गए? आपने हेल्थ के ऊपर ऐप के बारे में बोला, आपने वेल्थ के ऊपर ऐप के बारे में बोला, आपने सिक्योरिटी के ऊपर ऐप के बारे में बोला, आपने एआई मॉडल के ऊपर ऐप के बारे में बोला, आपने फूड से रिलेटेड ऐप के बारे में बोला। लेकिन नाउ कम्स इन दिस कि जो सबसे इंटरेस्टिंग है, आप में से भी कई लोग बहुत सारे ट्रैवल फ्रीक्स होंगे और ट्रैवल करने में बहुत मजा आता होगा, बट जो चैलेंजेस मुझे फेस करने को मिलते हैं रियल लाइफ में, और वो कोई ऐप प्रॉब्लम अभी मेरा सॉल्व कर नहीं पाया, तो अगर मैं ऐसी ऐप बनाता हूँ तो ये जरूर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो आप एक कंप्लीट ट्रैवल कंपेनियन ऐप बना सकते हो या ट्रिप प्लानर ऐप बना सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि जैसे नॉर्मल जो भी लोग घूमने जाते हैं या ट्रिप को प्लान करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमको किस डेट को जाना है, कितने दिन के हमारे पास में लीव्स होंगी जहां हम उसको प्लान कर सकते हैं, किस जगह पे जाना है। कई बार वो कंफ्यूज होते हैं कि हम इस टाइम पे इस जगह पे जाए या इस जगह पे जाए। और मेजरली मैं आपको बताऊंगा कई लोग इस चीज से भी अननोन होते हैं कि दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो वो चीज भी आप अपनी ऐप में मेंशन कर सकते हो। आप वहां पे बता सकते हो कि अभी जो मंथ चल रहा है और अगर आप इस डेट की प्लानिंग कर रहे हो, मई मंथ है या अप्रैल मंथ है, बट मैं प्लान कर रहा हूँ दिसंबर, व्हाई नॉट, वी कैन प्लान, ठीक है। और आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है ना, तो हम दिसंबर का प्लान कर लेते हैं। अब दिसंबर होता है ठंड का मौसम यानी विंटर, तो विंटर्स में कौन कौन सी जगह आप घूमना चाहोगे, कहाँ जा सकते हो, आपका कितना बजट है, आपके पास में कितना टाइम है, आप इंडिया में घूमना चाहते हो या आउट ऑफ इंडिया घूमना चाहते हो। आई पर्सनली प्रेफर इंडिया। इंडिया घूमो,
इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। वापस आता है टॉपिक के ऊपर, तो ये सारी चीज़ों को आपकी ऐप लेगा एंड लेने के बाद में आपको एक पूरा प्लान बताएगा कि आप कब कौन सी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि कई लोग होते हैं जो टाइम सेविंग पे जाना चाहते हैं, उनको मनी का इशू नहीं होता है। कई लोग ऐसा होता है कि हमको 2 दिन चलेगा, वी आर ऑन अ मनी एफिशिएंट मोड, तो हमको ट्रेन चलेगा फ्लाइट की जगह, तो आप वो मोड भी यूजर से पूछवा सकते हो एंड उसके बिहाफ पे पूरी एक इटनरी बना के आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो। मार्केट में ऐसे कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं जो ट्रैवल के बारे में इटनरीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके साथ में कोलैब करके भी अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हो, या पर्टिकुलर जगह को प्रमोट कर सकते हो, या पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सकते हो। और इस तरीके से आप 2 वे अर्निंग भी कर सकते हो बिना किसी एड को चलाए भी। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल प्लानर्स भी होते हैं मार्केट में, आप देखोगे, जो ये सारी चीजें कमेंट्स करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे केदारकंठा ट्रैक पे जाना है, तो केदारकंठा ट्रैक पे ले जाने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिप एडवाइजर्स होंगे जो मेरे को बहुत सारे ग्रुप्स के साथ में असाइन करते हुए वहां मेरे को ट्रैक पे ले जाएंगे। तो आप उनके साथ भी कोलैब कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर, जहां पे जैसे मेरी एक क्वेरी आई, वहां पे क्या आप इन लोगों के साथ में, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आप सोलो विजिट करना चाहते हो, तो आप इन लोगों के साथ में कंबाइंड होके जा सकते हो। इनका शेड्यूल है वो इस मंथ की इस तारीख को है या इन डेट्स को है, जिससे कि उनके कस्टमर्स को आपने कनेक्ट करवा दिया तो उनका भी फायदा हुआ और इस यूजर को भी फायदा हुआ कि ये अकेला सोलो प्लान कर रहा था, सोलो ट्रैवल कर रहा था, ही वाज अननोन ऑन दिस पार्ट कि भाई कुछ ऐसे एडवाइजर्स भी होते हैं या कुछ ऐसे प्लानर्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से मैं एक साथ उनके साथ में जा पाऊंगा। मेरा घूमने का जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा और मेरे को कम पैसे में ये चीज अचीव हो जाएगी, क्योंकि अगर एक साथ जाओगे तो वहां पे ऑब्वियसली ट्रिप की जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएगी, आप रेदर देन गोइंग सोलो। एंड अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आप ट्रिप एडवाइजर में नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे आप वो फ्लाइट्स या होटल्स उन सब की बुकिंग्स की लिस्टिंग भी करवा सकते हो कि आप अगर जाओ तो इस होटल में स्टे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट्स बहुत आपके पास में रहेंगे, यहाँ पे ये आपको ट्रैवल गाइड्स मिलेंगे, इनकी हेल्प से इनकी ये कॉस्टिंग रहेगी। तो इटनरी के साथ में ये जितने भी ट्रैवल के आउटसोर्सेज हैं इनको आप अपनी ऐप पे ला सकते हो एक जगह पे, जिससे कि कंप्लीट एक ट्रिप प्लानर और ट्रैवल कंपेनियन आप ऐप क्रिएट कर सकते हो। ये ऐप ना सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा बट इट विल बी अ मनी मेकिंग आइडिया ऑल्सो। तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज, अलग अलग नीश के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल में जाना क्या क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हो एंड इससे आप एक पावरफुल रिज्यूमे को बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव अस अ लाइक एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही फ्लटरफुल कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड।